आज हम करेंगे 6 क्लास की भूगोल का फर्स्ट लेसन सौरमंडल में पृथ्वी और इसका 4th पार्ट। इससे पहले हमने क्या क्या देखा, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, तारे क्या होते हैं, खगोलीय पिंड क्या होता है, सूर्य क्या है, सौरमंडल क्या है। तो अब हम देखेंगे पृथ्वी के विषय में। पृथ्वी क्या है, सूर्य से दूरी के आधार पर जो 8 ग्रह थे उसमें जब मैंने क्रम से आपको बताया था 8 ग्रहों का जो क्रम था उसमें जो हमारी पृथ्वी थी वो तीसरे नंबर पे थी। तो सूर्य से दूरी के आधार पर यह कौन सा ग्रह हो गया, तीसरा ग्रह हो गया। और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आप इसका साइज देखोगे तो साइज में ये सबसे बड़ा, इसका जो 5वें नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर सूर्य से दूरी के आधार पर देखोगे तो इसका नंबर आता है तीसरा। पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी पूरी गोल है, वो थोड़ी चपटी होती है और अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी होती है, इसी वजह से वो गोल नहीं होती। तो पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसकी जो शेप होती है, इसका जो आकार है वो थोड़ा देखने पे हमें गोल नहीं दिखाई देता, वो थोड़ा चपटा है। और इसके आकार को इसीलिए इसके चपटेपन की वजह से जो इसका आकार है, जिसके लिए कहा जाता है कि पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इसी शब्द के लिए यूज किया जाता है भू-आभ शब्द, भू-आभ। अब पृथ्वी की खासियत क्या है कि पृथ्वी पर ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। हम कहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं। यहाँ पे पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है, वायुमंडल है। तो जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सभी पृथ्वी पर मौजूद है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पृथ्वी है उस पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। दूसरी इसकी क्या विशेषता है कि 2/3 स्तर पर जितनी भी कुल मिला के भूमि है उसके 2/3 भूमि पर पानी है। इसलिए कभी देखना, अगर हम ऊपर अंतरिक्ष से नीचे देखेंगे या हम ऊंचाई से देखते हैं तो हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है। वो नीले रंग का कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 जो भाग है वो पूरा पानी से भरा है, तो इसी वजह से उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और इसका जो व्यास होता है, चंद्रमा की जो माप होती है, इसका जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 भाग है। पृथ्वी से दूरी कितनी है चंद्रमा की, 3,84,400 किलोमीटर। इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, 3,84,400 किलोमीटर। अब पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि वहाँ पे पानी भी है, वायुमंडल भी है, सांस लेने के लिए, जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। लेकिन जो चंद्रमा है वहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है। क्यों नहीं है, ना वहाँ पानी है ना वहाँ वायुमंडल है। तो जहाँ पर ये जीवन के लिए जो मेन चीज़ होती है जीने के लिए वही नहीं होगी तो वहाँ पे जीवन असंभव होगा। तो चंद्रमा पर रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है। फिर आता है हमारा क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों। हमने तारों के विषय में देखा, तारों जो आसमान में टिमटिमाते हुए हमें सफ़ेद सा दिखाई देता है वो तारे हैं। फिर जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह है। ग्रहों के पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता। फिर उपग्रह। अब ग्रहों के जो देखो, ग्रह ने चक्कर लगाया सूरज के चारों ओर और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाया, उसको बोलेंगे हम उपग्रह। तो तारे, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त और भी असंख्य, मतलब अनगिनत छोटे छोटे पिंड भी हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि जो तारे, सूर्य, उपग्रह यही चक्कर लगाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे इनके अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। मंगल व बृहस्पति, जो मंगल ग्रह है हमारा और जो बृहस्पति है, मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये पाए कहाँ जाते हैं। आप अपनी बुक में देखना, उसमें एक चित्र दे रखा है, उसमें एक सफ़ेद रंग की पट्टी दिखाई देगी आपको बीच में। वो जो सफ़ेद रंग की पट्टी है और वो किसके बीच में, ये भी देखना, मंगल और जो बृहस्पति है उनके बीच में एक सफ़ेद रंग की पट्टी है जिसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे अनगिनत जो पिंड होते हैं वो चक्कर लगाते हैं सूरज का, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, इनकी स्थिति कहाँ पे होती है, मंगल और जो बृहस्पति की जो कक्षाएं होती है उसके बीच में एक सफ़ेद रंग की पट्टी के रूप में ये हमें दिखाई देते हैं। फिर आता है उल्का पिंड। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूरज के चारों ओर चक्कर, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जैसे टुकड़े भी होते हैं
तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उसको हम कहते हैं उल्कापिंड। फिर आता है हमारा आकाशगंगा। क्या है? जब लाखों तारों का एक समूह होगा, लाखों तारों का जो ग्रुप होगा, उसको हम बोलेंगे आकाशगंगा। आकाशगंगा, आकाश में जब आसमान में हमें बहुत सारे अनगिनत तारों का, लाखों तारों का समूह दिखाई देगा, उसको हम कहेंगे आकाशगंगा। ब्रह्मांड क्या है? हम पृथ्वी पर है। हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी किसका भाग है? पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। और सौरमंडल जो है वो किसका है? वो आकाशगंगा का भाग है। और लाखों, ये देखिए, जो आकाशगंगा है वो लाखों तारों का समूह है। और लाखों जो आकाशगंगाएं होगी वो मिलके किसका निर्माण करेगी? ब्रह्मांड का निर्माण करेगी। दोबारा बता देती हूँ एक बार। ये देखिए, जो आकाशगंगा है वो लाखों जो तारों का ग्रुप होता है आसमान में जो हमें दिखाई देता है, तो लाखों तारों का जो समूह होता है वो आकाशगंगा होगा। और फिर लाखों आकाशगंगाओं का जो समूह होगा वो ब्रह्मांड कहलाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है इस लेसन में। जो अंतरिक्ष पे जाने वाला प्रथम व्यक्ति था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कब गए थे अंतरिक्ष पे? 29 जुलाई 1969 पर सबसे पहले अंतरिक्ष में जाकर जो खोज की थी वो किस वैज्ञानिक ने की थी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद हमारी जो किताब है भूगोल, इसका क्या अर्थ है? ज्योग्राफी क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है और जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी आप जब देखोगे तो ज्योग्राफी, इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बनेगा जी प्लस ग्राफी। इसका मतलब होता है जी का पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होगा? पृथ्वी पर लिखना। तो ज्योग्राफी क्या है? हम इसमें किस बात का अध्ययन करेंगे? पृथ्वी के विषय में जो हम अध्ययन करते हैं वो हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। तो इसका जो नाम है इस विषय का, उस नाम के अनुसार ही हम इसका जो क्षेत्र है ज्योग्राफी का, उसमें इसी का अध्ययन किया जाता है। एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। हमने जब लेसन स्टार्ट किया था तो हमने ग्रह के विषय में देखा, उपग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, खगोलीय पिंड क्या है, सूरज क्या है, सूर्य। फिर सौरमंडल के विषय में देखा, उपग्रह क्या होते हैं, तारामंडल क्या है। उसके अतिरिक्त आकाशगंगा, ब्रह्मांड, उल्कापिंड, पृथ्वी क्या है, सूरज। अगर आप ग्रहों की स्थिति देखोगे तो जो ग्रहों का क्रम है उसमें जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पे है। लेकिन अगर आप इसका साइज देखोगे तो आकार की दृष्टि से 5वां नंबर आता है। ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है क्योंकि वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी होती है। इसका साइज जो है वो गोलाकार नहीं है, थोड़ी चपटी होती है। इसी वजह से इसको नाम दिया गया भू आभ, इसके चपटेपन की वजह से। फिर पृथ्वी के लिए क्या कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पर पानी है, वायुमंडल है जो जीने के लिए आवश्यक है। जो पृथ्वी है वो एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है। इसका क्या कारण होगा? क्योंकि चंद्रमा पर ना तो पानी है और ना ही वायुमंडल है। फिर आता है क्षुद्र ग्रह। क्या होता है? हमने आसमान में जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, वहाँ क्या क्या होता है? तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं। लेकिन इन सब के अलावा बहुत छोटे छोटे पिंड जो होते हैं, जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, किसके? सूरज के। उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और इनकी स्थिति कहाँ होती है? जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाएं होती है, मंगल और जो बृहस्पति है उसके बीच में ये पाए जाते हैं। उल्कापिंड क्या है? जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उन पत्थर के टुकड़ों को नाम दिया है उल्कापिंड। अब लाखों तारे जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं उसको आकाशगंगा कहते हैं। और लाखों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण करती है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और वो 29 जुलाई 1969 पर उन्होंने वहाँ खोज की। ज्योग्राफी शब्द किससे मिलकर बना है? यह अंग्रेजी का शब्द है, ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या होता है ज्योग्राफी का? पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। तो ये लेसन हमारा फर्स्ट लेसन 6th क्लास का सौरमंडल में पृथ्वी हमारा यहाँ पे ये ख़त्म होता है। इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जिससे कि जो आगे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।